हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि इट्स अनदर स्टोरी ऑफ ऑन ज़ोडिएक साइन। और ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो है मार्च महीने की फर्स्ट वीक की है, 1 से 7 तारीख तक की कैंसर की रीडिंग। जी हाँ, कैंसर वाटर साइन है और उनकी रीडिंग आज करेंगे कर्क राशि के पहले ही हफ्ता मार्च के 2021 कर्क राशि के कैसे जाएंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो ऑरेकल डेक है इससे मैं लास्ट में एक ब्लेसिंग लूँगी। तो आप लोगों को पता ही है, जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं, जो लोग वापस आके मुझे फिर से सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। और जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने आ रहे हैं, वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन, ताकि दोबारा मेरे को फिर से ढूंढना ना पड़े। मैं जैसे ही आपके ज़ोडिएक साइन का रीडिंग बनाऊं वो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके, इस डेक से मैं 3 कार्ड लूँगी और उसी को इस डेक से मैं क्लैरिफाई करूँगी और ऐसे ही बनेगा रीडिंग। कैंसर की हर दिशा हम लोग देखेंगे, उसका हेल्थ कैसा है, उसका फाइनेंस कैसा है, उसका लव लाइफ कैसे है, उसके रिश्ते में कोई ट्रायंगल है कि नहीं, ये सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे और उसी के ऊपर हम लोग आज रीडिंग करेंगे। आज मेरी कार्ड्स शायद बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, नहीं तो ऐसे छलांग क्यों मार रहे हैं। ओके, चलिए। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you so much for making me your medium. Thank you so much for making me your medium. Show me some beautiful energies for Cancer. Show me some good energies for कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा एनर्जीज कुछ दिखाएं, कुछ ऐसा दिखाएं कि कर्क राशि को भी राह चलने में आसानी हो। Thank you so much. Thank you so much, Spirit. Thank you so much. First card is Tower. Second card is Ten of Water. Beautiful. Third card is Three of Fire. Oh. Oh mine. Okay, बढ़िया कम्बिनेशन है, वंडरफुल कम्बिनेशन। टावर मतलब क्या है, लोग सोचते हैं टावर मोमेंट मतलब सब कुछ गिर के ख़राब हो जाना, बट मैं तो कहती हूँ, देखो इस पिक्चर में देखो, एक पत्थर और पीछे एक महल। पत्थर की चारों तरफ से ऐसे सीढ़ियाँ गए हैं दोनों तरफ से, और जाके तुमको महल चढ़ना होगा। मतलब ज़िंदगी में अगर कोई ठोकर खा रहे हैं हम लोग, कहीं पे अगर हम लोग जाके रुक रहे हैं, हम लोग को सामने पत्थर या माउंटेन दिखाई दे रहा है जहाँ पे कोई जाने का रास्ता नहीं है, तो स्पिरिट बोल रहा है उसको साइड से देखो। अगर सामने कुछ रुकावट है, उस रुकावट से पहले सीख ले लो कि क्यों वो रुकावट आ रहे हैं, और फिर आसपास देखो, निकलने का रास्ता ज़रूर है। और उसी रास्ते से आप जब निकल के फिर अपने चलने लगेंगे तो आपको मंजिल मिलेंगे, और ये रहा पीछे की महल आपकी मंजिल। तो कर्क राशि वाले आपके आइदर आप एक टावर मोमेंट से निकल के जस्ट गए हैं, और नहीं तो आपके सामने कोई टावर मोमेंट है। देखिए, मैं प्रेजेंट एनर्जी को लेके बात करती हूँ। यहाँ पे जनरल रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर पूरा कहानी आपके साथ मैचिंग नहीं हो रहा है, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। नंबर 1। नंबर 2 इज़, यहाँ पे टावर मोमेंट, इट कैन बी योर पास्ट इंसिडेंट। कुछ महीने और कुछ हफ्तों पहले ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई टावर मोमेंट आए थे, और उस टावर मोमेंट को अपने बखूबी बहुत अच्छे से निभाए हैं। उनको अच्छे से, मतलब उस टावर मोमेंट से जो भी सीख आपको लेना था वो आप ले चुके हैं, और अभी आपके लाइफ में कुछ बढ़िया अबांडेंस आ रहा है। 10 ऑफ वाटर मतलब 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स मतलब एक कंप्लीट फैमिली एनवायरनमेंट, एक कंप्लीट फैमिली अबांडेंस, जहाँ पे फाइनेंस अच्छे आ रहा है, जहाँ पे प्यार, सुख, शांति सब कुछ विराज कर रहे हैं। तो ऐसा एक एनर्जी में अभी आप है। और यहाँ पे देखिए 3 ऑफ फायर, आप अगेन इंतज़ार कर रहे हैं। तो ओके,
ओ ओके, अच्छा, स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं आइदर ये कार्ड यहाँ पे आएगा, ये इधर पे जाएगा। अगर ऐसा होता है, हम लोग अगर ऐसे करते हैं तो ऐसा होता है, तो कहानी कैसी होगी कि आपके टावर मोमेंट हो चुका है एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर योर अबांडेंस। बट कार्ड जैसे ऐसे आए हैं तो हमको क्या है ना कि टावर मोमेंट हो चुका है, आप वहाँ से सर्वाइव कर चुके हैं, जो भी सीख लेना था ले चुके हैं। नाउ यू आर एंजॉइंग योर अबांडेंस एंड स्टिल व्हाट फॉर यू आर वेटिंग। आप किसके इंतज़ार में हैं? मेरे ख्याल से कोई या तो वापस आने वाला है, कोई या तो आपके कोई पार्टी आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में निकल गए थे, उसी का इंतज़ार है कि उसको कब मिलेगा, उसका विचार कब होगा। कोई विचार कोई क्या बोलते हैं मतलब बोलते हैं ना भगवान के घर देर है बट अंधेर नहीं, और ये बात आप बहुत बिलीव करते हो, और उसी अंधेरा नहीं है, इसी का प्रमाण आपको चाहिए। नाउ यू आर वेटिंग फॉर अ जजमेंट। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहे हैं आप जो जजमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे हो वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई द टावर मोमेंट। Spirit, please clarify the tower moment. पाइसीज कार्ड है ये, पाइसीज का, अच्छा ये है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और ये है कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, वाटर साइन। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपका जो टावर मोमेंट है वो टावर मोमेंट के हिसाब से आपका जो पार्टनर है, आपका पार्टनर वाटर साइन के है, वो पाइसीज है। कैंसर आपका, या तो फिर आपका कम्बिनेशन में पाइसीज हो सकता है, या तो फिर आपके पार्टनर पाइसीज है, मीन राशि। आप खुद कर्क राशि के हो, आपके पार्टनर मीन राशि के हैं, और यहाँ पे कुछ तो एक था, कोई एक मसला था, मतलब मून इज़ अ वेरी सस्पिशियस एनर्जी, बहुत ही संदेह है। मून कार्ड ये जब आता है ना, तब मैं हर वक्त एक ही बात कर दी हूँ कि दया एसीपी प्रद्युमन को बुलाया जाए तो यहाँ पे बहुत सारी राज छुपी हुई है, जो सारे राजों की पर्दा उठे हैं और आपको बहुत कुछ का पता चला है, और वो पता चलने से ही आपका ये टावर मोमेंट आए थे। उसके बाद आपने वहाँ से निकल आए और एक नया शुरुआत अब कर चुके हैं। ये एस ऑफ वॉन्ड्स है, दैट इज़ लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ का इंतज़ार है, या तो फिर आपके कम्बिनेशन हो सकता है कि आप कर्क राशि के साथ आपका कम्बिनेशन एरीज, लियो, सेजिटेरियस का है। एरीज मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि का कम्बिनेशन हो सकते हैं आपके, जैसे लग्न हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। देखिए आप बहुत टेंशन ले चुके हैं, जब ये सस्पिशियस कुछ हो रहा था तब आपने बहुत टेंशन लिए हैं। और देखिए 10 और 10, यहाँ पे 10 ऑफ सोड मतलब काफ़ी सारी टेंशन, और यहाँ पे 10 ऑफ वाटर मतलब एक अबांडेंस। तो आपका ये वाला जो चैप्टर था ना, जो रहस्य वाला चैप्टर था, जो सस्पेंस वाला चैप्टर था, वो ख़त्म हो चुका है, वो कम्प्लीटली आउट हो चुका है, और अबांडेंस का जो 10 ऑफ वाटर है वो आपके तरफ आ रहे हैं, या तो फिर आ चुके हैं। देखिए 9 ऑफ सोड अगेन, मतलब धीरे धीरे आप रिकवर कर रहे हैं 10 ऑफ सोड से 9 ऑफ सोड, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी की कंप्लीट एक राउंड कंप्लीशन, मतलब आपका ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू शुरू हो रहा है। मेरे ख्याल से ये जो चैप्टर था, इट कैन बी योर मैरिज, इट कैन बी योर थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो। ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो पार्टनर थे उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी था जिसको लेके आप टेंशन में पड़े थे, और जिसको लेके आपने बहुत टेंशन लिए, और अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया कि आपको ज़िंदगी कुछ सिखाना चाहते हैं, और वो जब आपने सीख लिए, आपके पूरा एक 14 साल का एक ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हुआ है, और एक नया सफ़र में आप शुरू किया है, एक नया सफ़र, और वो नया सफ़र आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस का कम्बिनेशन का हो सकता है। आपका कम्बिनेशन या तो फिर कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि सिंह राशि के, या तो मेष राशि के, या तो धनु राशि के हो सकते हैं। ठीक है, 10 ऑफ वाटर को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। Spirit, please clarify 10 of water. Spirit, please clarify 10 of water.
अच्छा, आप याद बहुत कर रहे हो। एक गाना ना, ये याद आते ही, मतलब याद वर्ड आते ही एक गाना आता है, बहुत बहुत गुणी इंसान के संगीत है, मैं उनकी शिष्य हूँ, वो है उस्ताद रशीद खान। उनका एक गाना था, याद प्यार की आए है राम, याद प्यार की आए है। यहाँ पे वही हो रहा है। आप बार बार पीछे मुड़ के याद तो करते हो उस वाटर साइन को जिसके साथ आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ था, या तो फिर जिसके आपकी ज़िंदगी में अगर कोई और वाटर साइन है, या तो फिर ये जो पाइसीज़ है जिसके साथ आपका थोड़ा सा झमेला हुआ था, या तो थर्ड पार्टी का पता चला था। बट अभी भी आप कहीं ना कहीं सोचते हो थर्ड पार्टी नहीं है ना, मतलब उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है ना। इट इज़ नॉट अबाउट योर थर्ड पार्टी। और अगर ये आपके थर्ड पार्टी का लाइफ का आपके लाइफ का थर्ड पार्टी का कहानी है, तो आप ये सोच रहे हो कि आपका जो पर्सन जिसके साथ आपका थर्ड पार्टी रिलेशन है उसका कोई थर्ड पार्टी नहीं है ना। कुछ यहाँ पे लंबा हुआ है जो कि आप जैसे सोचो कि आप मैरिड हो, ठीक है, आप मैरिड हो, आपका पति का थर्ड पार्टी हो सकता है, या तो फिर आपका थर्ड पार्टी। अब सोचो कि आप हो एक्स और वाई है आपका पति, जेड है आपका थर्ड पार्टी। अब जेड का भी कोई थर्ड पार्टी है कि नहीं, यही आपका सोच चल रहा है। या तो फिर ऐसे कोई कारण से आप दोनों बिछड़े थे, इसीलिए ये संदेह आपके दिमाग में घूम फिर रहा है, या तो फिर आपको उसको याद करते हुए कोई आपके पति का थर्ड पार्टी को बार बार मतलब समझ में आ रहा है कि पता नहीं शायद और थर्ड पार्टी है या नहीं। बट नाउ यू आर ऑन योर ओन चेयर, ऑन योर ओन पावर। मैजिशियन एनर्जी है आपके चारों तरफ। आपको पता है कि यू आर नाउ अ मैग्निफिसेंट मैजिशियन। आपको पता है कि ये दुनिया घूम चुकी है। जिस दुनिया में मैं इसके ऊपर डिपेंड करती थी मेंटली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, अभी मैंने अपना एक नया शुरुआत किया है। ये शुरुआत अपने अंदर का पैटर्न का है, ये शुरुआत अपना सोच का चेंज का है, ये शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ हुआ है। और इस शुरुआत में आपके अंदर जो मैजिशियन एनर्जी है, देखिए इस मैजिशियन के सर के ऊपर इन्फिनिटी साइन है, मतलब इसका ऑलरेडी अलाइनमेंट हो चुके हैं। ये जो सोचते इसको मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा आता है। कैसे मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग एक स्तर तक पहुंच जाते हैं कि हम जो भी सोचते हैं वही होने लगते हैं, तो वो कनेक्शन बोलते हैं, वो हायर कॉन्शियसनेस के साथ एक बड़ा सा कनेक्शन बन जाना। और उस वक्त आपके साथ क्या क्या रहते हैं, फायर एनर्जी रहते हैं आपके साथ, वॉन्ड्स, सोड एनर्जी रहते हैं, लॉजिक, माइंड का लॉजिक, अच्छा, पेंटिकल एनर्जी मतलब फाइनेंशियल अबांडेंस, एंड कप एनर्जी मतलब प्यार, रिश्ता, सब कुछ आपके चारों तरफ घूमने लगते हैं। लाइक आप एक लट्टू के तरह बन जाते हो, आप खुद घूमते रहते हो और चारों तरफ से आपकी सारी एनर्जीज आपको सराउंड करके घूमते लगते हैं। वो कैसा, एक पॉजिटिव राउंड, एक पॉजिटिव राउंड। आप हो जैसे भगवान की तरफ देखते हुए घूम रहे हो और आपके चारों तरफ सारी तरह की अबांडेंस घूमते हैं। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका। आप इस स्थिति से, टावर मोमेंट से आप मैजिशियन के एनर्जी तक आए हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 ऑफ फायर। आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं, आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं। ओ माय गॉड, लियो, देखिए मैंने बोला ना, ये आइदर आप कोई लियो के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं तो आपके अंदर आपका जो ज़ोडियक कॉम्बिनेशन है, आपका लग्न हो सकता है सिंह, नहीं तो आपका कर्कट लग्न हो के सिंह राशि भी हो सकते हैं, नहीं तो आप कोई पाइसिस को छोड़ के लियो की तरफ जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो कर्क राशि वाले कोई सिंह राशि के लिए आपका इंतज़ार है, या तो फिर लियो का जो स्ट्रेंथ होते हैं ना, सिंह राशि के जो एक राजा टाइप की जो अभी मतलब मेंटालिटी होती है, राजा टाइप का जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। हाँ, स्पिरिट प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ फायर, 3 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफाई करिए प्लीज़। ओके, बहुत मारपीट, झगड़ा, अशांति हो रहे हैं, वो भी फायर साइन के साथ ही हो रहा है क्या? ओके, गॉट इट।
एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कहानी का अंत देखना चाह रही हूँ, इस हफ्ते का अंत। एक सेकंड, इट्स ब्यूटीफुल। देखिए ये कहानी थोड़ा लंबा है, दिखाई दे रहा है ना? ओके, तो आप इस फायर साइन के आगे आने का सोच रहे हैं। कैंसर, मुझे लग रहा है आपके लग्न में पाइसेस है और आपका जो पार्टनर है, ये पार्टनर, अच्छा ये जो सोड एनर्जी है ना, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, तो आपके एक्वेरियस के साथ भी कोई संबंध हुआ होगा कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ने आपको बहुत टेंशन दिया है, ये हो सकता है। नाउ यू आर लुकिंग फॉर दिस फायर एनर्जी, आप फायर एनर्जी की तरफ ही जाना चाहते हो, आप उसके साथ सेटल डाउन करना चाहते हो। आप खुद एक पाइसेस हो, बट आपका जो मेमोरी है, आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपका पिछले लव अफेयर का जो भी सारा मेमोरीज़ है उसको देखते हुए फिर आपको लगता है कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जो भी आपके साथ आपको टेंशन दिए थे पहले, वो अभी भी शायद आप थर्ड पार्टी में हैं, उसी को लेके आप टेंशन कर रहे हो। अच्छा, दूसरा है, आप जिस लियो के तरफ जाना चाहते हो उसके साथ आपका काफ़ी फाइटिंग हो चुका है। एक ऐसा टाइम था जब आप दोनों काफ़ी लड़ते थे, बहुत ज़्यादा, और उसी लड़ना वो ख़त्म हुआ है कैसे? क्योंकि उसने अपनी जो लियो है ना, वो अपना स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, वो काफ़ी पैसा कमाने लगा है, अभी वो बहुत अबांडेंस को घर लेके आ रहे हैं, और उसी बात पे आपको ये आप ना धीरे धीरे उनकी तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हो। बट एक्वेरियस भी आपकी तरफ आ रहा है शायद, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये जो टेंशन वाला, या तो फिर कोई और एक एनर्जी आ रहा है जो कि नाइट एनर्जी है, लॉजिकल है, या तो फिर आपका ये पार्टनर जो लियो है इसको अभी लॉजिकली बात करना ये सीख गई है। ये पहले बेवकूफ़ की तरह कोई भी बात करते थे, कुछ भी बातों पे लड़ते थे, बट नाउ योर पार्टनर नोज़ हाउ टू टॉक लॉजिकली, तो ये काफ़ी लॉजिकली बात कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स एनर्जी है यहाँ पे, तो पेज ऑफ कप्स का एनर्जी ये कोई एक दूसरे एनर्जी के तरफ भी आपका मोड़ने का है, या तो आप उनके तरफ जब आगे चल रहा है तो आपका एनर्जी आपको बहुत कम समझ में आ रहा है, जैसे लग रहा है कि आपका पार्टनर पूरा एनर्जी को लेके ग्रैब करके रानी की तरह बैठे हैं और आप ना उसके सामने बहुत फीका दिख रहे हो, बहुत फीका, बहुत जैसे आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको इंसल्ट कर रहा है, नो, आपने जो जो किया है उसका रिटर्न आपको ऐसे मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए स्टोरी वाइज वर्सा हो सकता है, ऐसा है कि आपको एनर्जी, आप अपने एनर्जी में बैठे हो, आपका पार्टनर का भी कोई एनर्जी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर जो कि लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पर तो कंप्लीट लियो दिखाई दे रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का ये एनर्जी है। मुझे लग रहा है जो भी यहाँ पे हो रहा है ना, एक पार्टनर का कंप्लीट एनर्जी में आना और एक पार्टनर अपना एनर्जी को खो देना, ऐसा, तो आप जैसे अपना पूरा एनर्जी को खो दे रहा है, ऐसा ही लग रहा है। और आपको समझ में आ रहा है कि इट्स अ जजमेंट, बिकॉज आप किसी और के चक्कर में आके, कैंसर, आप किसी और के चक्कर में आके ना अपना पूरा प्यार किसी और को देते हुए आपने इनको काफ़ी इग्नोर किया है, ये जो लियो है आपके लाइफ में। देखिए मुझे अभी बहुत क्लियर हो रहा है कि आप कैंसर हो, आपके साथ पाइसेस का लग्न ऐसा हो सकता है, एंड आप जिसके साथ इतना वक्त बिता रहे थे वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में हो सकते हैं। तो आपका जो भी सारा यहाँ पे एनर्जी आप देते थे ना किसी थर्ड पार्टी को, आपने अपने पार्टनर को वो एनर्जी कभी नहीं दी। नाउ शी इज़ मोर पावरफुल दैन यू। देखिए पावर पैसे से नहीं होता, सब पूरा पावर पैसे से नहीं होता, पूरा पावर ऐसे गुस्सा दिखाना, तेज दिखाना, ऐसा भी नहीं है। पावर तो अंदर की बात है और इन्होंने अपने अंदर का काम किए हैं। यस, योर पार्टनर जो भी काम किए हैं ना अपने अंदर से किए हैं, अपना अंदर का जो अट्यूनमेंट होता है, अलाइनमेंट होता है, वो अपने किए हैं, वो उन्होंने किया है, और उसी के बाद उन्होंने इस एनर्जी में आए हैं, अपना पूरा एनर्जी में। अभी उसके पास पैसा है, शोहरत है, सम्मान है, सब कुछ है, और आपको समझ में आ रहा है कि नाउ यू आर गेटिंग योर जजमेंट। जो भी आपने गलत किए थे अपने पार्टनर के साथ, अगर वो लियो है या फिर कोई फायर साइन है, तो
वो अभी अपना रास्ता खुद देख चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरा लव लाइफ में एंगेज हो गया है, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे वो अपना एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किया है, या तो फिर एक ऐसा रास्ते में वो चल रहा है, 10 का भला करना, देश का भला करना, ऐसा कोई काम में वो अपने आप को ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। लास्टली द हैंगमैन एनर्जी, पाइसिस, आई डोंट नो मैं क्यों पाइसिस बोल रही हूँ, पता है मुझे बहुत स्ट्रांगली समझ में आ रहा है कि जैसे कोई ऐसे इंसान है जिसका कर्क और मीन राशि का कॉम्बिनेशन है। आई डोंट नो व्हाई रीडिंग कर्क राशि के है, बट मेरे नज़र में बार बार कोई मीन राशि आ रहा है। तो मुझे प्लीज़ आप लोग जो भी कर्क राशि के हैं सुन रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा समझ लीजिए, आपके लग्न में हो सकता है कि मीन राशि है, ठीक है। तो कर्क राशि वाले, मुझे आपको जैसे ही समझ में आया कि आपको जजमेंट मिल रहा है, आपने जो भी किया था उसका भरपाई हो रहा है, तभी आपको सरेंडर मोड आ रहा है। नाउ यू आर रेडी टू सरेंडर टू द हायर कॉन्शियसनेस। अभी आप खुद को सरेंडर करने के मोड में हो। नाउ यू वांट टू सरेंडर टू योर पार्टनर ऑल्सो। आप अपनी पत्नी हो, पति हो। देखिए लास्ट कार्ड, एस ऑफ कप्स एनर्जी। अभी आप दोनों का एक बहुत स्वीट सा एक बॉन्डिंग शुरू हो रहा है। अभी आपको और कहीं नहीं जाना। आपकी इस मैजिशियन एनर्जी, ये जो लियो है, इसी के साथ आपको ज़िंदगी बितानी है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड टू दिस एनर्जी। आपको और कहीं मूवमेंट करने का आपका कोई हिम्मत ही नहीं है, आपका कोई अंदर में कोई पावर ही महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ माई स्टेशन, दिस इज़ वेयर आई वॉन्ट टू रीच एक्चुअली। तो वहीं पर आप पहुँचे हैं। चलिए हम एक ब्लेसिंग का कार्ड लेंगे। स्पिरिट प्लीज़ कोई ब्लेसिंग का कार्ड दीजिए कर्क राशि वालों के लिए। स्पिरिट कैंसर के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दीजिए, एक ब्लेसिंग का कार्ड दीजिए कैंसर के लिए। कर्क राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दीजिए। गाइज़ ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। फिर भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, मेरा नंबर स्क्रीन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज़ कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। देखिए आपको बोल रहे हैं, सनत कुमार बोल रहे हैं कि आप अपने अंदर का जो एक्टिवेशन है, लाइट एक्टिवेशन हो चुका है। आपका जो इंटरनल गाइडेंस इज़ कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। बहुत ज़बरदस्त आपको समझ में आ रहा है कि आपका ये जजमेंट हो रहा है। ये जजमेंट होना, ये भी तो एक समझदारी है। कोई इंसान तो समझ भी नहीं पाता है कि किस चीज़ का सज़ा मुझे मिल रहा है। लोग पूछते हैं मुझे कॉल करके, दीदी मेरे साथ ये हो रहा है, किस चीज़ का सज़ा मुझे मिल रहा है। तो मैं बोलती हूँ कि भैया बहन जो भी कॉल करते हैं मैं, कि आप लोग थोड़ा पीछे मुड़ के देखो कि आपने क्या किया है। कोई ना कोई ऐसा तो काम ज़रूर किए हैं जो आपको याद नहीं है। नहीं, मैंने कोई बुरा नहीं किया, बट इस इंसान को समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने जो भी इग्नोरेंस किया, जो भी है, उनको समझ में आ रहा है कि वॉट एवर this person did with their partner, उसी का जजमेंट उनको मिल रहा है। और इसीलिए उनको समझ में आ रहा है कि अभी सरेंडर कर देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमान का काम होगा, और उन्होंने सरेंडर कर चुके हैं। इसीलिए स्पिरिट भी बोल रहा है कि आपका अंदर का जो गाइडेंस है, इंटरनल गाइडेंस, वो चीख के लाउडली और क्लियरली, बहुत साफ तरीके से और चीख के आपको रोशनी और रास्ता दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसको मान के चलिए। इट्स ब्यूटीफुल रीडिंग कैंसर। कर्क राशि वाले, आप लोगों का जागरण हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि इंसान का जागरण ही, देखिए रात को सोए हैं, सुबह को उठ के जाग गए, ये जागरण नहीं होता है। जो इंसान रात भर सो नहीं पाते हैं और उनको समझ में आता है कि यस, मैंने जो गलती की थी उसका सज़ा मुझे मिल चुका है, नाउ आई हैव टू सरेंडर माई सेल्फ। मेरे को अभी सरेंडर करनी है और ऊपर वाले के सामने माथा टेक के बोलनी है कि अभी चलो, जो तुम बोलोगे वही सोनी हाल, सत श्री अकाल। तो ऐसा ही आपको भी हो रहा है यहाँ पे, वही आपको भी समझ में आ रहा है कि जो भी उनका बात है वही अभी करना है। सो गाइज़
प्लीज़ जाते जाते मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। अगर मेरी काम आप लोगों को पसंद आती है तो मुझे एक लाइक तो बनता है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी नंबर दी हुई है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। पर्सनल रीडिंग के लिए अभी खुला हुआ है स्लॉट, टाइम स्लॉट अभी मिल रहा है, सो कॉन्टैक्ट मी। ओके, गॉड ब्लेस यू कर्क राशि। बहुत खुश रहिए, ज़िंदगी बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।